करंट अफेयर्स 14 मई 2021। आइए देखते हैं आज के वह 10 पॉइंट कौन से हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश में इबोला वायरस काफ़ी चर्चित रहा है के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला गाम्बिया, केन्या, कांगो लोकतंत्र गणराज्य या कांगो रिपब्लिक कह सकते हैं इसे, और आइवरी कोस्ट। ये 4 के चारों ही जो कंट्री हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। तो इनमें से कांगो लोकतंत्र गणराज्य, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसने अभी हाल ही में इबोला वायरस रोग के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अर्थात कैम कैम के आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक किस राज्य में है। ये भारत के किस राज्य की बात कर रहा है और यहाँ आपको देखना है। तो इस पर विकल्प दे रखे हैं, उड़ीसा, गुजरात, केरल या फिर हरियाणा। इन 4 राज्यों में से वह कौन सा राज्य है जहाँ पर अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी केम के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी की दर सर्वाधिक पाई गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प डी है, अर्थात हरियाणा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया। अभिलाषा पाटिल काफ़ी चर्चित नाम है। ये बताना है कि ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी। विकल्प ए है अभिनेत्री थी, शिक्षिका थी, सी विकल्प लेखिका थी या फिर पत्रकार थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है विकल्प ए, अर्थात यह एक क्या थी, अभिनेत्री थी। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों, कोरोना महामारी कोविड-19 के थ्रू फैला हुआ आप जान रहे हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता पिता पूरी तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए इस रोग के कारण। तो ऐसे अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना, कौन सी योजना, स्पॉन्सरशिप याद रखिएगा, किस राज्य के द्वारा शुरू की गई। नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए जो स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है वह मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, आप सभी जानते हैं। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी हाल ही में विश्व थैलेसीमिया, कौन सा रोग, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया। दिवस हर माह हमें काफ़ी मनाए जाते हैं और यहाँ पर दे रखे हैं 5 मई, 6 मई, 7 मई या फिर 8 मई। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस जो मनाया जाता है वह 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई को मनाया गया अभी हाल ही में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में लोरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021, नाम ध्यान रखिएगा, लोरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। यहाँ 4 विकल्प दे रखे हैं, टाइगर वुड्स, पीवी सिंधु, राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका राफेल नडाल है, अर्थात विकल्प सी आपका प्रश्न संख्या का करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ रहे हैं।
कोशिश करिए कि ये सारे प्रश्न प्रतिदिन आपको डेली का डेली याद हो जाएं। यहाँ पर हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है। न्यूयॉर्क सिटी जान ही रहे कहाँ है, यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दैट मीन्स एक्टर का पुरस्कार किसे मिला ये आपको बताना है। अनुपम खेर, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन या फिर परेश रावल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है अनुपम खेर। अनुपम खेर को अभी न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, अभी हाल ही में किस देश ने हाथियों की जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा, हाथी एलिफेंट की जनसंख्या को कम करने के लिए हाथियों को बड़े पैमाने पर मारने का प्रस्ताव दिया गया है। अब देखिए कहीं पर हाथियों को संरक्षण श्रेणी में रखा गया है और कुछ ऐसे देश हैं जहां पर हाथियों की संख्या से लोग परेशान हैं, तो वहां पर उन्हें मारने का प्रस्ताव तक सरकार ने पारित कर दिया है। ऐसा करने वाला देश कौन है? ब्राज़ील, जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना या नाइजीरिया। ब्राज़ील और जिम्बाब्वे आप जान ही रहे हैं अफ्रीका में, अर्जेंटीना ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और नाइजीरिया भी अफ्रीका में पड़ता है। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप देख रहे हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट मीन्स जिम्बाब्वे ने अभी हाल ही में हाथियों की जनसंख्या पर को कंट्रोल करने के लिए इनको मारने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहती है, अभी हाल ही में CBSE द्वारा परीक्षा के समय छात्रों की सहायता हेतु एक ऐप लॉन्च किया गया। वो ऐप कौन सा है? CBSE दोस्त फॉर लाइफ, CBSE कोविड-19, CBSE वैक्सीनेशन है ज़रूरी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो विकल्प ए ही है, अर्थात CBSE दोस्त फॉर लाइफ। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला देखिए अंतिम क्वेश्चन आज का जो है वो क्या है। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, अभी हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर 25 बार, कितनी बार? 25 बार, 25 टाइम्स, ध्यान रखिएगा कितने बार? 25 टाइम्स चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही, फर्स्ट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। पहला है मारिया रेसा, विराट चंद्रा, कामी रीता शेरपा या फिर गीता मित्तल। तो आप जान ही रहे हैं, गेस भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कामी रीता शेरपा। ठीक है, ये 25 बार विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने का लिए पहली पर्वतारोही बन गई हैं। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। कल फिर सुबह 6 बजे मिलते हैं। नमस्कार।